एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आप अभी टीवी कैमरे में देख रहे हैं, ये आर्मी मेडिकल कोर और जो नर्सिंग कोर है उनके ऑफिसर्स हैं। पहली बार जो आर्मी मेडिकल कोर और नर्सिंग कोर के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार बहुत सारी चीजें हो रहा है जो पहली बार हो रहा है, मैंने कभी नहीं देखा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आर्मी मेडिकल कोर है वो आपको पता है जब लड़ाई होती है वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं एक फाइटिंग फोर्स के। देखो, इसमें एक और चीज देखना पड़ेगा, जो हम एमएनएस की बात करें, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, और ये भी अफसर होते हैं, मगर ये डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं लड़ाई के दौरान भी। बजाता हुआ और भारतीय नौसेना का दस्ता, पहले नेवल बैंड आपको दिखाई पड़ रहा है। सेकंड क्लास एम एंथनी और राज इनका कर जो रहे म्यूजिक है उसका नाम है हम तैयार हैं। भारतीय और नौसेना जो का विश्वविख्यात एमसीपीओ साहब जो कर रहे हैं, एंथोनी साहब, वो बहुत सालों से जिसमें कर रहे हैं। मैं उनको मिल चुका हूँ पर्सनली, बहुत सालों से ये रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो नेवल कंटिजेंट इसके बाद आ रहा है, उसमें जो लीड कर रहे हैं वो लेफ्टिनेंट प्रज्वल और लेफ्टिनेंट मुदिता और लेफ्टिनेंट शर्वानी और लेफ्टिनेंट देविका, ये 3 प्लेटून कमांडर, तीनों महिला अधिकारी हैं। और इसके अंदर अग्निवीर भी हैं। नौसेना ब्रास बैंड इसके के जो महिला नेवी के अग्निवीर है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवा नौसेना और ये कंबाइंड टुकड़ी है जिसमें मेल फीमेल दोनों। जी, ये पहली बार। इसके पहले हमेशा जो मेन जो बॉडी होता है वो हमेशा मेल दस्ता और महिला दस्ता अलग। इस बार ये कंबाइंड है, नेवी का। प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। आप देख सकते हैं कंबाइंड टुकड़ी है, मेल और ये है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण जी, जो डिपिक्ट करता थी नारी शक्ति एंड सी पार अक्रॉस द ओशन थ्रू इंडियनाइजेशन। और कैसे अब इतना महत्वपूर्ण रोल नेवी प्ले कर रही है, साथ जो इस तरह का जो लाल सागर में भी, महासागर में भी जिस तरह की परेशानियां चल रही हैं, उसमें भारतीय नेवी के लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है नेवी। बिल्कुल अंकित, ये समझना चाहिए आज रेड सी में हमारे 10 से ज्यादा नेवल जो स्वदेशीकरण के माध्यम जिसके अंदर डिस्ट्रॉयर भी हैं और आपको एक प्रकार से फ्रिगेट भी, और ये यकीन कर रही हैं कि हमारी शिप के ऊपर जो होती रिबन है या पायरेट्स हैं वो अटैक ना करें। भारत का जो इंटरेस्ट है, भारत का किसी भी तरीके की हानि ना हो हमारे सी रूट पर। इसके बाद आप जो दस्ता आप देख रहे हैं वो वेटरन्स का, सेना से रिटायर हुए देश, जैसे कि हम दो और हम लोग इस पे दर्शाया जाता है कि रिटायरमेंट इज जस्ट अ ट्रांजिशन ऑन टू द नेक्स्ट फेज। आप रिटायरमेंट के बाद भी आप इक्वली आप नेशन बिल्डिंग के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये तीनों सर्विस के जो वेटरन्स हैं उनका एक दस्ता हर बार होता है, और इसमें वो दिखाते हैं कि जो सोल्जर्स दे नेवर रिटायर, उनका जो इंडोमिटेबल स्पिरिट होता है वो हमेशा रहता है, और नेशन बिल्डिंग में कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता ही है। वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर जैसे कहा जाता है। एक बार आप भारतीय सेना या किसी भी सैन्य अंग का हिस्सा बन गए तो आप जब तक जीवित हैं तब तक आप उसका हिस्सा रहेंगे। और इस वक्त उसके बाद जो आप देख रहे हैं ये एयरफोर्स का बैंड जो है वो दिखा पड़ा, क्योंकि कैप्टन बैनर्जी जो आपके लिए साउंड खास तौर से ये गौरवान्वित वाला बिल्कुल मैं हमेशा लुक फॉरवर्ड करता हूँ। और एयरफोर्स का कंटिजेंट काफ़ी बार बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट भी जीत चुके हैं। सार्जेंट डैनियल इसको लीड कर रहे जो बैंड है। और साउंड बैरियर आपको पता है कि जो आप जब 1 मार्क पे फ्लाई करते हैं, जो साउंड बैरियर क्रॉस करते हैं, जो फाइटर्स करते हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग होता है फाइटर पायलट्स के लिए। और ये जो मार्चिंग कंटिजेंट है इसमें भी आप इस बार वुमेन ऑफिसर्स को देखेंगे, जो स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर लीड कर रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव, स्क्वाड्रन लीडर प्रतीति आलूवालिया और फ्लाइट लेफ्टिनेंट कीर्ति रोहिल, ये 4 ऑफिसर्स हैं, चारों वुमेन ऑफिसर्स हैं जो इस मार्चिंग कंटिजेंट को लीड कर रहे हैं। क्या जैसे भारतीय सेना के जो अलग अलग दस्ते होते हैं उनका एक कोई वॉर क्राई या एक ऐसा कोई मोटो या कुछ वायुसेना के लिए? जो वायुसेना के वो नवस्पर्श दीप्तम वो हमारा है, और क्योंकि सर्विसेज का अलग इथोस होता है। आवर मोटो, इसका जो मीनिंग है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। और इसमें एक चीज बता दूं, जो 2 पायलट अब दिख रहे हैं वो एक्चुअली दोनों फाइटर पायलट है जो सामने दिख रहा है, और एक है
ये जो जहाज आपको सामने दिख रही है C295, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहली बार इंडिया में प्राइवेट सेक्टर एक जहाज बना रहा है। ट्रेडिशनली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाते थे, टाटा और एयरबस का कॉम्बिनेशन से ये पहली बार इंडिया में ट्रांसपोर्ट। इसमें टैब्लो में हमें कौन कौन से जहाज इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं? इसमें आपको दिखाई दे रहे तेजस और आपका जो सुखोई 30 आपको दिख रहा है। तो सामने जो मैं बता रहा था C295 की बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर एक हवाई जहाज बनाने में इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद अब ये आपको जो दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ रहा है DRDO का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत की जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें DRDO का रहता है। और DRDO की महिला वैज्ञानिक जो हैं इसमें खास तौर पर दिखाई आपको पड़ रही हैं। अग्नि 5, हेलेना अस्त्र, एसेट जैसे मिसाइल जो हैं वो इनकी झांकी में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखो अंकित, ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में DRDO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब हम कहते हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, तो DRDO का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ज्यादातर जो हथियार बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर वो DRDO की ही कंट्रीब्यूशन से है, जहां पब्लिक सेक्टर की बात आती है। मगर अब क्या हुआ, तालमेल होना पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। अगर आप देखें 2-3 चीजें, जिस प्रकार से आपने M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर वो आपने ली थी अमेरिका से, उसको अब कौन बना रहा है? आपका जो बना रहा है महिंद्रा डिफेंस। जी, कोस्ट गार्ड का मार्चिंग कंटिंजेंट बैंड उनका पहले इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद कोस्ट गार्ड का मार्चिंग कंटिंजेंट भी आपको दिखाई पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है जनरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। कोस्ट गार्ड एक ऐसा अकेला पैरामिलिट्री फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट नेवी के साथ बड़े क्लोज तालमेल के साथ इनका काम है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ये है ये क्योंकि जो कोस्ट है और उससे कि 50 किलोमीटर तक वो कोस्ट गार्ड की जिम्मेवारी। असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा ये बैंड जो कंटिंजेंट है मार्चिंग कंटिंजेंट इसको लीड कर रही हैं। शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub Inspector Shweta Singh. ये भी मैं पहली The बार band देख is रहा playing the tune भारत के जनरली जवान। BSF का जो मार्चिंग बैंड होता है, आपको अगर याद होगा ऊंट के पीठ पे सवार होके आते थे। जी जी जी। लेकिन इस बार वो महिला फुल वुमेन बैंड है और सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह इनका लीड कर रहे हैं। और इनके पीछे जो BSF का मार्चिंग कंटिंजेंट है, BSF आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट में वो एकदम फोर्थ रैंक में होते हैं। और इस बार इनका भी जो कमांड कर रहे हो असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा है। बल्कि इसमें 144 ये पूरा महिला कंटिंजेंट है BSF का, 144 महिला प्रहरी हैं इसमें। ये भी समझना पड़ेगा अंकित कि जो भारत की बॉर्डर एरिया है उसमें ये कह रहा है 1 बॉर्डर 1 फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी मैन करता है और इंडिया बांग्लादेश का जी। और अगर आप देखें जो कि भारत और चीन का है उसको ITBP करता है, और जो भूटान और नेपाल के साथ है वो SSB करता है, और जो आपका म्यांमार के साथ है उसको आपका असम राइफल करता है। And this is women empowerment. और उसके पीछे CISF का मार्चिंग कंटिंजेंट आपको दिखाई पड़ेगा। उससे पहले CISF का बैंड है वो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो भी इस बार पूरा महिला कंटिंजेंट का CISF का बैंड है। CISF भी अंकित हमें देखना पड़ेगा कि इसका रोल बढ़ता जा रहा है। जी। पहले ये डिफेंस के जो इंस्टॉलेशन पे था, फिर आजकल कॉरपोरेट में आया, इसके बाद पूरे के पूरे जो आपके एयरपोर्ट हैं वो ले लिया, और अब आपको पता है पार्लियामेंट की जो सुरक्षा है वो भी CISF के पास है। ये अभूतपूर्व है, मैंने कभी ऐसे इतने महिलाएं पार्टिसिपेट करते हुए कभी नहीं देखे। बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। जो बैंड भी बदलते भारत की तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का प्रोग्रेस तभी होगा जब हमारे महिला और पुरुष एक साथ कंधे में कंधे मिला के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक विंग के साथ कोई भी पंछी आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल सही बात है। दोनों विंग सेम स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है, और इस बार का जो परेड है वो डिस्प्ले कर रहा है कि समवेयर वी आर रीचिंग देयर। CISF का महिला कंटिंजेंट इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है, उनकी मार्चिंग टुकड़ी
देखो अंकित, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज हमने जो डिस्प्ले किया है रिपब्लिक डे परेड में कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और कहाँ वो डिफेंस फोर्सेज में आगे बढ़ गई। अब इसी को लेके देश के अंदर भी वो आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, पार्लियामेंट में भी 33% आनी चाहिए। सीआईएसएफ के बाद सीआरपीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामिलिट्री फोर्स, चाहे वो उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, कानून व्यवस्था बनाने में देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसका भी एक जो पहले बैंड है वो भी महिला कंटिंजेंट है और मार्चिंग दस्ता भी महिला कंटिंजेंट है। चीज दर्शाता है कि ये कोई टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं है जी। आर्म फोर्सेस का एक अंग है। आपने जैसे देखा जो फ्लाइंग डिस्प्ले, जो फाइटर फ्लाइंग है, वो एक लास्ट बैरियर था। हाँ। वो भी आजकल वुमेन पायलट्स है। जो टैब्ल्यू में दोनों ऑफिसर्स थे, दोनों सुखोई 30 पायलट है, अनन्या और आसमा शेख, दोनों वो एक्चुअल फाइटर पायलट्स है। जी, जी। इस बार जो मैंने आपको बोला था सुखोई 30 का जो वो फ्लाई पास्ट होगा उसमें भी, सो ये कोई टोकन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फोर फ्रंट में है, फाइटिंग फोर्सेस में है। और ये जो फाइनली इन द शो विंडो अब नेशन को दिखा रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंटली वुमेन हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर आर्म फोर्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। देख रहे हैं निर्मला सीतारमण जी जो हमारे पहला महिला रक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। उनके लिए भी एक बहुत वो डिफेंस मिनिस्टर थे और तब काफी सारे जो अभी आज देख रहे हैं इनका काम तब शुरू हो चुका था। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अंकित, जितने भी बैंड ट्यून्स हैं वो सारे इंडियन हैं, वो भी अभी कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी की पूरी ट्यून्स इंडियन हो गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, एसएसबी जैसे जनरल सुभाष ने बताया, ये एक अलग अलग बॉर्डर गार्ड करते हैं। और काफ़ी समय पब्लिक डोमेन में इसका इतना नॉलेज नहीं होता, सबको लगता है लेकिन इनका बहुत अलग अलग रोल है। सीआईएसएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ये सबका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीआईएसएफ जो है, जितने आपका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस है उनका जो एयरपोर्ट में होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो काफ़ी सारे जो एंटी नेशनल एक्टिविटी होते हैं वो स्टॉप करने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देश की जो प्रगति है उस पर इसका काफ़ी विपरीत असर पड़ता है, तो इस वजह से उसकी सुरक्षा के लिए, जिससे कि हमारे इंस्टॉलेशंस को कभी कोई परेशानी ना हो, वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एसएसबी का जो आपको दिखाई पड़ा बैंड, और उसके बाद एसएसबी का भी मार्चिंग कंटिंजेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। नैन्सी सिंघला इसको लीड कर रही है। देखो ये समझना पड़ेगा अंकित, जो एसएसबी है वो बॉर्डर वहन करता है नेपाल और भूटान वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक पोरस बॉर्डर है। ये आज की तारीख में हमारे को जो प्रॉब्लम है, जो आतंकवाद आ सकते हैं, ये भी हमने बार बार बोला नेपाल की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर पोरस है और धीरे धीरे यहाँ भी फेंसिंग आई। और एसएसबी बहुत आधुनिक होती जा रही है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है ग्राउंड पे। और देखें इसके अंदर भी जिस प्रकार से वुमेन एम्पावरमेंट है, आपके कम से कम 40 से 50। दिल्ली पुलिस का बैंड अब दिखाई पड़ रहा है, और दिल्ली पुलिस का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है, 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड मिल चुका है। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्चिंग दस्ता होता है, जबरदस्त कंपटीशन होती है इसमें भी। सारे इतना लंबे लंबे होते हैं, मुझे लगता है जो दिल्ली पुलिस का मार्चिंग कंटिंजेंट है वो चुन चुन के लाते हैं सारे, बहुत अच्छा है उनका मार्चिंग। पर ये भी बड़े गर्व की बात होती है कि किसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कंटिंजेंट का दिल्ली नेशनल कैपिटल है, दिल्ली पुलिस का वो एक स्पेशल प्लेस है। लेकिन आप सही कहे, बहुत सारे बार ये जीत चुके हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इसके पीछे जो वो बीएसएफ का जो बैंड जो कैमल माउंटेड इस बार है, मैं सोचा था नहीं है, इस बार मुझे दिखाई दे रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दिल्ली पुलिस का भी इस बार पूरा महिला मार्चिंग कंटिंजेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। एकदम कदम ताल, हाथ देखिए बिल्कुल एक साथ लय के साथ चलते हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कैमल माउंटेड बैंड है। मुझे हमेशा लगता है कि कैमल चलाते हुए वो बजाते रहते हैं, कितना ज्यादा उनको प्रैक्टिस करना होता होगा। ये दुनिया का एकमात्र कैमल माउंटेड बैंड है। बिल्कुल, और ये पहला जो है वो तो जो नॉर्मल रेजिमेंट है, उसके पीछे जो है वो कैमल माउंटेड बैंड है जी, और वो हर बार पार्टिसिपेट करते हैं। और इवन बीटिंग रिट्रीट जब सेरेमनी होता है उसमें भी आपको दिखाई देता है खड़े होते हैं। और जो दस्ता है इस बार बीएसएफ का कैमल माउंटेड दस्ता जो है, ऊंट पर जो दस्ता आ रहा है,
इसमें भी महिला ऊंट सवार भी इसमें शामिल हैं, तो इसमें ये भी एक मिक्स्ड है, पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें शामिल हैं। अंकित, एक चीज और देखना पड़ेगी, जो कैमल आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल बीएसएफ करती है पेट्रोलिंग के लिए, जो जी बिल्कुल, राजस्थान और आपके जो गुजरात और कच्छ के इलाके में। ये भी ध्यान रहना चाहिए व्यूअर्स को, किसी जमाने में इंडियन आर्मी के पास भी कैमल थे। हमारी एक बटालियन थी 13 ग्रेनेडियर्स, उसके अंदर कैमल होते थे। वो 1979-80 के अंदर वो फिर कैमल के बजाय उसको मैकेनाइज किया और बीएसएफ इसका अभी भी इस्तेमाल करती है। जी बिल्कुल। और जैसे कमांडर बैनर्जी बता रहे थे, ये जो कैमल माउंटेड बाजार में धुन बजा रहा है और वो कैमल के ऊपर चल रहे कैमल। सुनते हैं जरा, थोड़ी धुन सुनते हैं इनकी, ये क्या बजा रहे हैं, कमाल का कोऑर्डिनेशन। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajput calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. And giving a crisp एनसीसी word का of command. कंटिजेंट है The और NCC girls हर बार marching इस समय contingent. रिपब्लिक डे के समय जो एनसीसी कैंप होता है वो दिल्ली कैंप में होता है, जहाँ पे रिपब्लिक डे के बाद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और सारे सर्विस चीफ जाते हैं। ये जो पूरा इंडिया से ये कैडेट्स आते हैं, इनके लिए बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ होते हैं, लुक फॉरवर्ड करते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इस बार जो ट्राई सर्विस एनसीसी कंटिजेंट है वो ऑल गर्ल्स कंटिजेंट है। इसके अंकित एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि अभी एक टेरिटोरियल आर्मी का कंटिजेंट होता था, वो अभी 2-3 साल से नहीं आ रहा। ये भी पता होना चाहिए व्यूअर्स को कि टेरिटोरियल आर्मी, क्योंकि मैंने हेड की है 2.5 साल, तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कम से कम 60 से 70 यूनिट हैं और उसके अंदर सबसे बड़ी खुसूसियत ये है डिपार्टमेंटल टीएबी, उसके अंदर रेलवे टीएबी है और उसके अंदर ऑयल सेक्टर टीएबी है, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, और ऑयल सेक्टर जो आपके रेलवे टीए हैं उसकी 9 यूनिटें हैं। और हम जो हैं ह्यूमन अर्थ भी है, जो सन ऑफ द सॉइल है। तो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से टेरिटोरियल आर्मी एक रिजर्विस्ट का रोल अपनाती है, 1.5 लाख के करीब है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसको दोबारा लाया जाएगा, क्योंकि ये एक सिटीजन आर्मी बोला जाता है जिसमें कोई भी जो सूटेबली एम्प्लॉयड है वो भी फौज में रह सकता है। ये भी एक अचरज की बात है। सचिन पायलट जो हैं वो टीए अफसर हैं। महेंद्र सिंह धोनी भी टेरिटोरियल नहीं, वो ऑनररी हैं। अनुराग ठाकुर जो है वो टीए अफसर हैं। अच्छा, हाँ, ये 2 मिनिस्टर जो हैं टीए अफसर हैं और इसके अलावा कम से कम 10 से 15 आईएएस अफसर भी हैं जो टीए ऑफिसर हैं। ये जो बात कर रहे थे आप अंकित, धोनी है, कपिल देव है और बिंद्रा है, ये ऑनररी। जी जी जी। और इसके बाद आप एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता देख रहे हैं। इसमें 200 महिला स्वयंसेवी जो हैं वो मार्च कर रहे हैं। देखो ये अंकित एक चीज़ ये है, एनसीसी है, एनएसएस है, ये एक यूथ के अंदर डिसिप्लिन लाता है। तो ये समझना चाहिए हमें, जितने भी ये ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो सोसाइटी के अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। ये जरूरी नहीं है ये डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करें, ये जहां पर भी जाएं तो ये अपने साथ ले जाएंगे एक प्रकार से डिसिप्लिन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में।